आप देख रहे हैं राज समाचार हासी। पत्रकार व छायाकार बंधुओं को नमस्कार। आज आप सभी जानते हैं कि विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल आज मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल पूरे हुए हैं और इन 11 साल के देश के इतिहास में मोदी सरकार का यह कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह कार्यकाल विकास भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्ण काल बन रहा है। बीते 11 वर्षों की यह यात्रा मोदी जी की अकेले नहीं, बल्कि खुद को तपाकर 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों की परवाज देते हुए की है। मोदी जी की सरकार का कालखंड भारत के भविष्य के लिए मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। 11 साल के निरंतर जारी सफर को एक भाषण में या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समेटना उतना ही मुश्किल है जितना जिंदगी को कुछ पन्नों में समेटना। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सोच में जहां तकनीक है वहां तरक्की है, जहां भाजपा सरकार है वहां गरीब का कल्याण है। सरकार अब सहभागी है, सुशासन अब संस्कृति है। मतलब पिछली सरकार की तुलना में अगर हम आज की सरकार की तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज जो सरकार चल रही है वो जनता की सहभागी है, जनता के हो गई है। 2024 से पहले हमारी सोच थी कि काम कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, कौन करेगा। आज हमारी सोच, हमारे देशवासियों की सोच बदली है। काम होगा, जरूर होगा, मोदी है तो मुमकिन है। आज हर भारतीय की सोच यहां तक पहुंची है। मैं समझता हूं यह सब मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। मोदी सरकार देश के राजनीति में पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस लेकर आई है। मोदी जी के नेतृत्व में अब सरकार का मतलब रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन वाली सरकार है। 2014 से पहले भारत में भ्रष्टाचार और घोटाले की दृष्टिकोण से ही सामने आती थी। अब विकास, आविष्कार और सदाचार की बातें हो रही हैं। मैं समझता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने निरंतर तरक्की की है। पहले सरकारी योजनाओं के पैसे लोगों तक नहीं पहुंचते थे, अब सीधा डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है। आज हमारी सरकार जो भी बेनिफिशियल है, बिचौलियों को खत्म करके सीधा बेनिफिट उनके अकाउंट में जा रहा है। पहले इलाज के लिए सोचना पड़ता था, इंतजाम करना पड़ता था। आज बिना सोचे समझे कोई भी हमारा पेशेंट है, भगवान किसी को बीमार ना करे, मगर यह सब कुछ जिंदगी में चला आ रहा है, उसी तहत अगर आज कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। आयुष्मान भारत योजना के तहत आज अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है। पहले हम इंपोर्ट पर आश्रित थे, आज मेक इन इंडिया की ताकत में एक्सपोर्ट में लीड कर रहे हैं। पहले हम दुनिया की अस्थिर अव्यवस्था में जाते थे, आज दुनिया की चौथी अव्यवस्था बनने के लिए की ओर अग्रसर हैं। ये 11 साल विकास, विश्वास और बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते भारत को देख रहा है, न केवल देख रहा है बल्कि मैं समझता हूं कि अनुभव कर रहा है। मोदी जी ने देश की सफलता का
क्षेत्र 140 करोड़ भारत, मोदी जी ने इस सब का श्रेय 140 करोड़ जनता को दिया है। और हम बदला नहीं, बदलाव में यकीन रखते हैं, क्योंकि ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव की सोच रखते हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सशक्त निर्णय लेने में सक्षम हो रहा है और न्यू नॉर्म्स तय किए जा रहे हैं। अब आतंकवाद जैसे हमले पर हम युद्ध की कार्रवाई का जवाब देते हैं। वो दिन लग गए जब भारत में पिछली सरकारों के समय कभी कोई बॉम्बे में उग्रवादी आतंकी घटनाएं करके चले जाते थे, कभी वो पार्लियामेंट में घुस जाते थे और हमारे देश की सरकारें कोई फैसला नहीं ले पाती थी। आज हमने देखा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सक्षम फैसले लिए जा रहे हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ के जवाब दिया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में क्या ही संयोग है कि विकसित भारत के अमृतकाल के 11 वर्ष तब पूरे हो रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज रहा है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। आज हमने दुनिया को दिखा दिया कि भारत कमजोर देश नहीं है। आज भारत की ताकत का सिक्का पूरी दुनिया मान रही है। रक्षा क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत मेक इन इंडिया पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया में ट्रस्टेड बन चुका है। मेक इन इंडिया पाकिस्तान में तो टेस्ट हो चुका और इसने दुनिया में ट्रस्ट बनाया है। कांग्रेस के राज में इंदिरा से लेकर मनमोहन तक सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, पर अब आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार ने 27 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। मोदी जी ने कहा था, मेरा सपना है भारत का गरीब सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि नीति निर्माण का केंद्र बने। और आज हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं में गरीब केंद्र बिंदु बना है, जैसे पीएम गरीब कल्याण योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्जवल योजना, पीएम आवास, जल जीवन मिशन, पीएम जनधन योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि आदि अनेक योजनाओं में भारत के गरीबों का कल्याण हो रहा है। साथियों, इसी तरह आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी मिलकर देश को विकसित बना रहे हैं। साथियों, देश में जब से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी है, तब से घोटालों का अंधेरा दूर हुआ है और सुशासन का प्रकाश फैल रहा है। ये 11 साल हमारी महान संस्कृति के पुनर्द्वार और धार्मिक जागरण के रहे हैं। इन 11 साल में अपनी विरासत की पूरी दूसरी गरिमा वापस दिलाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इन 11 सालों में जम्मू कश्मीर से 370 हटाना, 3 तलाक खत्म करना, जीएसटी लागू करना, वक्फ जैसे बिल सख्ती से लागू करना निर्णय लिए गए हैं। हमारी विदेश नीति में आज देश के सांस्कृतिक महत्व की झलक नजर आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल को देखते हैं तो साफ दिखता है कि देश ने अंधेरे से उजाले तक, निराशा से आशा तक और भ्रष्टाचार से सुशासन तक का ऐतिहासिक यात्रा तय की है। मोदी है तो मुमकिन है। इसी तरह से अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं, हरियाणा में भी नॉन स्टॉप हरियाणा तिगुनी गति से, तिगुनी रफ्तार से हरियाणा प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हरियाणा सरकार को भी केंद्र सरकार ने समय समय पर नई नई योजनाएं देकर के हरियाणा
प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। पीएम आवास योजना शहरी के तहत 1.15 लाख यानी कि 1,15,000 घर स्वीकृत किए गए थे और फरवरी 2025 तक 69,776 घर बनाए गए हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2014 से 2024 तक 28,801 गरीब ग्रामीण घर बनाए गए हैं। जल मिशन योजना की अगर मैं बात करता हूं, 462.3 करोड़ के बजट के साथ 2019 से 100% घरों में नल में जल की सुविधा कवरेज हासिल करते हुए 12.74 लाख नए कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हरियाणा एक ऐसा राज्य बन चुका है कि जो हर घर में नल और नल में जल देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा में 1.20 करोड़ आयुष्मान कार्ड और 1.29 करोड़ HHA कार्ड जारी किए गए हैं। साथ ही 1668 अस्पताल, जो कि मैं समझता हूं कि एक सूचीबद्ध तरीके से इनकी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 15 लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद मिली है। चिरायु भारत स्वच्छ बीमा योजना के दायरे का विस्तार कर 3 लाख रुपए की आय वाले परिवारों को, जबकि हमारी केंद्र सरकार की जो नीति है वो 1,80,000 रुपए 1,20,000 रुपए तक तो हम आयुष्मान कार्ड की सुविधा देते हैं, मगर हमारी हरियाणा सरकार ने चिरायु योजना के तहत जिस परिवार की इनकम 3 लाख रुपए है उसको भी आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। अगर मैं बात करता हूं केंद्रीय बजट 2025-26 में हरियाणा को अपने रेलवे बुनियादी ढांचे का विकास और आधुनिकीकरण के लिए 3,416 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसमें अमृत स्टेशन योजना के लिए हरियाणा में 34 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने के लिए 149 करोड़ आवंटित किए गए। और मैं यहां यह जोड़ना चाहूंगा कि हमारे हांसी के रेलवे स्टेशन को भी और अधिक सुंदर बनाने के लिए, उसके नवीनीकरण के लिए करीब 18 करोड़ रुपया हांसी के रेलवे स्टेशन के लिए भी हमें खर्च करने के मिले। तो इसके लिए मैं पूरी केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। इसी तरह वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की बात करता हूं तो 2014 से लेकर के आज तक अगर हम जिक्र करते हैं तो 3 गुना 2014 में वृद्धाश्रम जो भत्ता था, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, वो 1,000 रुपया था। आज हमारी सरकार 3,000 रुपया वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दे रही है। आज हैप्पी कार्ड का जिक्र करते हैं तो हैप्पी कार्ड जिस परिवार की आमदनी 1 लाख रुपए से कम है और उसके साथ साथ जितने भी हमारे छात्र हैं, सभी छात्रों को और सभी उन गरीब परिवारों को जिनकी आमदनी ऐसे 22.89 लाख परिवार हैं जो हैप्पी कार्ड की सुविधा ले रहे हैं। और ये हमारी सरकार की देन है। हमारी सरकार अंत्योदय पे काम कर रही है। हमारी सरकार का मकसद ये है कि गरीब से गरीब आदमी भी कैसे ऊपर उठे। उसी योजना के तहत 22.89 लाख परिवारों को हैप्पी कार्ड वितरित किए गए हैं।